देखो दोस्तों, आज मेरी इसमें से फिर एक स्वार्म निकल रहा है। ये देखो, ये घूम रही है ऊपर, पर ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। ये तो छोटा सा स्वार्म है दोस्तों। और मधुमक्खियाँ भी इसमें से पता नहीं कितना स्वार्म निकल गया ये बॉक्स से। और ये ज़्यादा भी नहीं है, कम है बिल्कुल। और ये देखो दोस्तों, ये चारों तरफ से इसके छेंद छेंद है। ये बॉक्स है ना, बहुत पुराना बॉक्स है। अब इसमें से तभी ये स्वार्म निकलते रहते हैं कि जो जिधर से चारों तरफ से मधुमक्खियाँ घुस सकती है ना, उसमें ज़्यादा स्वार्म चले जाते हैं। और इसमें से भी तभी जा रहा है। और ये देखो दोस्तों, ये बड़ा स्वार्म नहीं है, ये छोटा सा ही है। पर ये देखो, ये निकल भी रहा है फिर। देखो, ये जाने के लिए ऊपर में जाके घूम रहा है। ये क्यों गया होगा, ये क्या वो प्रॉब्लम होगी इसको, इतने छोटे छोटे जा रहे। अभी देखो, निकलने के लिए तो निकल रही है, और भी ये जाने के लिए तो जाएगी और सारी भी। क्या बात हो गया इनको। ये बैठ रहा है दोस्तों, ऊपर पेड़ में बैठ रहा है ये छोटा सा स्वार्म। ये तो छोटा सा है, देखूंगा मैं पीछे कितना स्वार्म है। पर ये मधुमक्खियाँ तो और भी निकलेगी। ये निकल रही है, ये धूमधाम निकल रही है दोस्तों। ये जा रहा है दोस्तों स्वार्म, और ये बैठने के लिए उधर कोशिश कर रहा है, पर मधुमक्खियाँ और नहीं निकल रही, या किधर किधर फैल रखी है। नीचे में भी है बहुत सारी। अब ये बैठेगी दोस्तों, जहाँ भी बैठेगी बैठने देता हूँ इसको। ये कहीं और से भी मधुमक्खियाँ बुलाती। अब ये जब बैठेगी तो दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। ये तो उसमें से बॉक्स में से तो वो जाके ऊपर में बैठने की कोशिश कर रही है। मैं इनको थोड़ा टीना बजाऊंगा दोस्तों। जब टीना बजाऊंगा तब ये नीचे बैठ जाएगी। जय श्री राम। बैठेगी दोस्तों तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, दिखाऊंगा। देखो दोस्तों, इसमें से जो मधुमक्खी बंटवारा करके गई थी वो चले गई। और ये ऊपर पेड़ में बैठ रही है दोस्तों, यहीं बैठ रही है ये वहाँ बैठ रही है ऊपर में। अच्छे से दिखाई तो नहीं देती होगी, पर ये बैठ रही वहाँ इधर में, यहाँ बैठ रही है दोस्तों। इसमें से निकल गई, इसमें से दूसरा या तीसरा स्वार में ये जो आज निकल गया। अब इसको लिपाई करना पड़ेगा दोस्तों। ये चारों तरफ से फट रखा है, इसको गोबर मिट्टी से लिपना पड़ता है। ये ऐसे ही बना रखा था मैंने पहले। अब इसको एक बार लिपाई कर दूंगा फिर कभी भी। और ये शांत से बैठेगी, और जो ये ऊपर में इसको मैं देखूंगा। ये दोस्तों, यहाँ वो मधुमक्खी बैठी हुई, ये जो यहाँ दिखाई दे रही है, ये मधुमक्खी बैठी हुई है। देखो, यहाँ बैठ रखी है। जो नीचे से स्वार्म निकला था अभी, ये यहाँ बैठ रखा। ठीक ठाक है स्वार्म है दोस्तों, छोटा तो नहीं है तो बड़ा ही है। ये इधर ही बैठ गया दोस्तों, बस शांत से बैठा है ये, अब आराम से बैठा है ये। अब इसको यहीं रहने देना है दोस्तों।
अब कुछ ना कुछ इसके लिए जाल बिछाना पड़ेगा दोस्तों, बॉक्सों में शहद लगाना पड़ेगा तभी जाएगी ये। ठीक, देखो दोस्तों, आज फिर इस बॉक्से से तीसरा स्वार्म निकल रहा है। जो ये यहाँ बॉक्स है, इसे तीसरा स्वार्म निकल रहा है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। कल ही मैंने यहाँ से, कल और परसों में 2 स्वार्म पकड़े थे, और आज इधर से ही 1 स्वार्म और निकल रहा है। ये देखो कितने स्वार्म निकलते हैं दोस्तों, और ये किधर जाके बैठेंगे ये भी मालूम नहीं है। बहुत बड़ा बॉक्स है दोस्तों ये, और बहुत सारी मधुमक्खियाँ रहती है दोस्तों इसमें। ये मेरा अपने घर की मधुमक्खी है, जो हमारे पुराने मकान में थी ना पहले, उसके दीवार में थी ये मधुमक्खियाँ। इसको मैंने उससे निकाल के जब उसको तोड़ा था तब ये इसमें डाला था दोस्तों, इस बॉक्स से। और इससे पता नहीं कितने स्वार्म इसने निकाल दिए हर साल। मतलब ये, इसको पता नहीं कितनी साल होगी, पहले हमारे घर में थी, फिर उसको वहाँ से ला के इसमें डाल दिया था। अब फिर अभी तक ये मधुमक्खी कहीं भी गई नहीं है दोस्तों। ये देखो स्वार्म का नज़ारा, चारों तरफ स्वार्म ही स्वार्म है। ये इतनी बढ़िया मधुमक्खी हमारे घर की, जो हमारे घर में थी पहले, वही मधुमक्खी है दोस्तों ये। और ये जहाँ भी बैठेगी बैठेगी अपने उससे, जहाँ भी बैठेगी दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कहाँ बैठती है, किधर बैठती है। अब तो ये जाएगी दोस्तों, बहुत बड़ा स्वार्म है दोस्तों। बैठो बैठो इसमें, बैठो बैठो इसमें, बैठो 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 बैठो। ये देखो दोस्तों स्वार्म का नज़ारा, इतना बढ़िया व्यू है, इतना बड़ा स्वार्म देगा दोस्तों ये। और एक स्वार्म तो वो उधर में पेड़ में बैठा है दोस्तों, ये अभी एक थोड़ी देर पहले निकला था, और ये निकला है। अब ये देखो इसको पूरे स्पीड में निकल रही है दोस्तों। कितनी मधुमक्खी है ये, देखो क्या नज़ारा है दोस्तों इसका। ये जब स्वार्म करती है तो कैसे करती है दोस्तों, देखो ये इनका नज़ारा पूरा। मैं भी दोस्तों स्वार्म के बीच में रहता हूँ। ये देखो ये इनका पूरा सुंदर नज़ारा है, देखो इनको ये कहाँ बैठेगी, जिधर बैठेगी बैठने दूंगा दोस्तों, जहाँ भी जाएगी जाने दूंगा। पहले इनको बिठाना है, बैठो बैठो बैठो। बिठाने का इनको एक तरीका और है दोस्तों। जो ये टीना है ना, ये इसको बजाओ, ये बजाते रहो, फिर ये नीचे बैठ जाएगा। ये इनका नज़ारा है। जहाँ भी बैठेगी बैठने देता हूँ दोस्तों, इनको जाने देता हूँ जिधर भी जाएगी। इनको प्यार से बैठने दो कहीं भी, जब ये चल जाएगी जिधर भी बैठेगी दिखाऊंगा मैं। ये एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, अलग अलग बैठनी चाहिए। ये एक झुंड यहाँ ही है दोस्तों, ये पेड़ पे, ये यहाँ पेड़ पे लगा हुआ है, इसी से निकला था ये थोड़ी देर पहले। ये देखो इस बॉक्स से निकला था दोस्तों। जो ये बॉक्सा है इससे ये भी यहाँ बैठी है थोड़ी बहुत, ये इसी की है, ये तो नहीं है दूसरा झुंड। पर ये देखो ये यहाँ से यहाँ पेड़ पे जाके बैठी है दोस्तों, इसमें बैठी है, ऊपर में जाके बैठी है। दिखाई तो नहीं दे रही होगी, पर बैठने के लिए यहाँ बैठ रखी ये। अब देखो ये भी रेडी हो रही है, ऐसा ना जाए कि ये एक ही झुंड बनाए। ये देखो दोस्तों इतना बड़ा नज़ारा है इसका, स्वार्मिंग नज़ारा। जाने वाली चले जाएगी दोस्तों, बैठने जो यहाँ रहेगी वो यहीं रहेगी। अब मैं इसको टीना बजाते रहूँगा थोड़ी देर, वो नीचे बैठ जाएगी फिर। ऊपर जा रही है, ऊपर में बहुत ऊपर को जा रही है।
बड़ा डेंजर काम कर दिया दोस्तों इन्होंने। ये दूसरा भी उड़ गया यहाँ से जो वो था, और ये भी उड़ गया, वो भी ऊपर जाके वो चला गया, बहुत ऊपर में जा रहा है ये, और ये भी उड़ गया। अब ये दोनों एक साथ एक ही झुंड बनाएंगे दोस्तों। ये भी उड़ गया यहाँ से, काफ़ी देर तक ये इधर भी रहा था, और ये उड़ गया, ये इधर को चला गया। अभी एक बनाएगा या अलग अलग जाएगा ये तो मालूम नहीं है, पर वो तो काफ़ी ऊपर चला गया, वो तो काफ़ी ऊपर चला गया दोस्तों। और ये भी यहाँ से उड़ गया है, और वो दूसरा है वो ऊपर में जाके जा रहा है दोस्तों, पेड़ में। ऐसे जगह में बैठ रहा है जहाँ मैं जा नहीं सकूँगा। ये देखो वो ऊपर पेड़ के ऊपर वो कर रही। अब ये कहीं ना कहीं तो वो अपना वो करेगी दोस्तों। ये देखो दोस्तों ऊपर में पेड़ में गई, और एक ही दूसरा उधर को जा रहा है दोस्तों। अब ये किधर बैठेगा वो भी मालूम नहीं है। एक इधर को घूम रहा है, एक पेड़ के ऊपर घूम रहा है, दोनों स्वार में दोस्तों। एक वो आगे को जा रहा है, एक ऊपर पेड़ में बैठ रहा है, बहुत ऊपर में जा रहा है ये दोस्तों, बहुत ही ऊपर में। और एक ये उधर को चला गया दोस्तों, ये पता नहीं किधर जा रहा होगा। दोनों स्वार्म, ये दोनों स्वार्म सोचो निकल गए मेरे हाथ से। एक वो आगे को जा रहा है, और एक ये पेड़ पे बैठ रहा है दोस्तों। ये देखो एक ये ऊपर में जाके बैठ रहा है। ओ बाप रे, काफ़ी ऊपर में बैठ गया है, वहाँ से तो जाना सपने की बात है। ऊपर जाके बैठ गया, और एक वो निकल गया इधर आगे को, एक वो आगे निकल गया दोस्तों। एक वो जा रहा है उधर को, और एक ऊपर में पेड़ में बैठ रहा है। और जो इसमें इसकी मधुमक्खियाँ हैं वो इधर में रहेगी दोस्तों। ये इसी में से निकला था दोस्तों, ये यहीं रहेगी, और दूसरा चला गया। एक स्वार्म तो वो आगे जा रहा है दोस्तों, ये वो आगे जा रहा है, और एक वो उधर ही पेड़ में ऊपर में बैठ गया है दोस्तों। जाने देता हूँ मैं इनको जहाँ भी जाए। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों मेरी मधुमक्खी वो जो इधर को भाग गई ना, वो इधर को जा रही है आगे आगे, वो बहुत दूर पहुँच गई। अब मैं इनको देख रहा हूँ दोस्तों, कहीं ना कहीं तो ये बैठेगी। ये जा रही वहाँ, वो वहाँ जा रही, वो कहाँ जाएगी, वो जा रही है दोस्तों, वो दिखाई दे रही वहाँ उस बैंड पे। अभी किधर को जाएगी, कहाँ बैठेगी, देखता हूँ मैं इनको कहाँ बैठती है, देखता हूँ दोस्तों। वो उधर में जा रखी, वो रोड जा रही है दोस्तों, कहाँ जाएगी वो देखता हूँ मैं, किधर जाएगी, कहाँ तक जाएगी, इनको मैं देखते रहता हूँ दोस्तों। मैंने एक दो दिन इनको ऐसे ही छोड़ दिया, जो जाने वाली है उनके पीछे नहीं गया। वो दोस्तों थोड़ी देर में तो पता नहीं कहाँ निकल जाती है। पर ये जा रही है दोस्तों, रोड जा रही है कहीं ना कहीं। अब ये बैठने का प्लान कर रही है कहीं, ये वही रुकी है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। उन्होंने वो ऊपर को चढ़ना शुरू कर दी, वो ऊपर को चढ़ना शुरू कर दिया दोस्तों उन्होंने। यहाँ से देखो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, चढ़ने की तो ऊपर में चढ़ना शुरू कर दिया दोस्तों उन्होंने। ये काफ़ी दूर आ गया हूँ मैं, और फिर भी ये मधुमक्खियाँ
इतनी पहुंची है। ये देखो दोस्तों, ये यहीं पहुंच रखी, ये ये यहीं पहुंच रखी दोस्तों। ये देखो दोस्तों, ये इधर में, ये ऊपर में यहीं बैठेगी ये देखो ऊपर में पहुंच गई ये ये यहाँ पहुंच रखी है दोस्तों, इधर में ही है। अब ये वहाँ बैठना शुरू कर दिया इन्होंने। ये देखो दोस्तों, अब ये ठीक ठीक जगह में बैठ रही है। ये यहाँ बैठना शुरू कर दिया दोस्तों इन्होंने। ये यहाँ कोइंत का बूट बोलते हैं हमारे भाषा में इसको। यहाँ बैठना शुरू कर दिया इन्होंने। अब ये भी इतने दूर आ गई दोस्तों। वहाँ वो दूसरा झुंड बहुत ही ऊपर में बैठ गया, वो तो वहाँ से निकालने भी नहीं पाऊँगा, पर ये ज़रूर बैठ गई दोस्तों यहाँ। ये अब यहीं रहेगी कुछ टाइम के लिए, फिर उसके बाद ये चले जाएगी दोस्तों। ये देखो यहाँ बैठी, ये बैठ गई यहाँ ऊपर में बैठी दोस्तों। मैं पीछे आप लोगों को दिखाऊंगा, यहाँ अभी तो नहीं दिखाऊंगा, पीछे दिखाऊंगा दोस्तों जब ये यहाँ बैठी रहेगी। ठीक, ये देखो दोस्तों हमारे यहाँ की रोड कैसी है। ये ऐसे पहाड़ में जाती है रोड, और ये ऊपर पूना डाबूरा है, ये एक डाबूरा है इधर। और ये देखो ये नीचे को एक नदी आती है, और इधर को साइड में दोस्तों हमारे वो है। इसको मैं पीछे पकड़ूंगा दोस्तों। अभी ये तो बैठ गई, अब बैठने के लिए भी ऐसे जगह में बैठ रही, आधी नीचे आधी ऊपर। अब कौन सी जगह में रानी बैठ गई होगी वहीं उनको पकड़ूंगा। अब मैं अभी जाऊंगा अपना औजार लेके आऊँगा और इनको पकड़ के लेके जाऊंगा दोस्तों। इनको छोड़ना नहीं है, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। धन्यवाद दोस्तों। मैं अब आगे को जा रहा हूँ, बहुत दूर से आया हूँ दोस्तों, कम से कम आधा किलोमीटर आ गई मधुमक्खी इधर। ये है यहाँ के पहाड़ों का नज़ारा दोस्तों। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा पीछे जब ये चीज़ इसको पकड़ूंगा तो। ये देखो ये दोस्तों, यहाँ बैठा ये ऊपर में वो स्वार, ये जो मतलब बैठा है ना, ये इधर में बैठा है दोस्तों। यहाँ जो उस बॉक्स से उड़ा था, और एक तो वो वहाँ जाके बैठा है परे दूर में, और एक ही ऊपर में जाके बैठा है। यहाँ पहुँचना तो दोस्तों बड़े मुश्किल की बात है। मैं तो नहीं जाऊँगा यहाँ, मैं तो इसको छोड़ दूँगा, ये अपने आप ही जहाँ भी जाएगी इनको तो जाने दूँगा। तो बहुत ऊंचाई पे बैठा है, कितना दूर पे बैठा है देखो, उधर में बैठा है ये। देखो दोस्तों, मैं जा रहा हूँ वो मधुमक्खी पकड़ने के लिए जो वहाँ आगे में। ये मैंने अपना सामान उठा लिया और फिर जा रहा हूँ मैं। और जो ये ऊपर में बैठी है पेड़ में, वो तो मैं नहीं निकाल सकता, उसको तो मैं नहीं निकालूंगा, क्योंकि वो तो बहुत ऊपर में बैठी है दोस्तों। उतना ऊपर जाने के लिए तो डर लगता है, और जो वहाँ है उसे निकालने के लिए मैं जा रहा हूँ दोस्तों। ये देखो दोस्तों, अब ये भी मैंने एक दिन मधुमक्खी बिठाई थी, ये देखो ये भी अपना काम कर रही है, पर ये क्यों उससे मैं अब मैं जा रहा हूँ दोस्तों। ये है दोस्तों यहाँ का नज़ारा, देखो चारों तरफ का। पहले ना दोस्तों टोकरी में शहद लगाना चाहिए, इसमें अंदर में देखो, इसमें मैंने शहद लगा रखा है, ये अंदर में पूरा शहद लगा दिया हूँ मैं। अब इसके मधुमक्खी बैठेगी दोस्तों इसमें, इसको सबसे पहले लगाना है। आप लोगों को मैं मधुमक्खी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ मधुमक्खी का झुंड बैठा हुआ, जो वहाँ से आया था मेरा झुंड इधर बैठा था दोस्तों। अब
अब इसको मैं निकालने की प्रक्रिया करूँगा दोस्तों। कैसे निकालूंगा आप लोगों को दिखाते रहूँगा मैं। ये दोस्तों यहाँ मधुमक्खी, अब इसको निकालने की कोशिश करूँगा। कैसे निकालूंगा ये भी मालूम नहीं है। ये तो ऐसी जगह पे बैठी है, भागने का भी डर है और इसमें कांटे भी होंगे दोस्तों। बहुत कठिन लगी थी दोस्तों। बहुत कठिन, बहुत ही कठिन है। देखो दोस्तों, आधी उधी मधुमक्खी तो मैंने टोकरी में डाल दी, आधी ऊपर है, वो भी अब हो सके अपने आप ही आ जाएगी इसमें, क्योंकि वो जुगाड़ तो बना रही है वहाँ, ऐसे जैसे कि वो वहाँ से जाने के लिए रेडी हो रही है। अब जाएगी तो कहाँ जाएगी, रानी तो इसकी यहीं पहले यहीं कैद करके रखा हूँ मैं, शायद लगता है, क्योंकि मधुमक्खी वहाँ शांत नहीं बैठ रही। जब शांत नहीं बैठती तो उनको पता चल जाता है कि रानी कहाँ है। तो ये देखो दोस्तों, वो उड़नी शुरू कर दी ऊपर से, और ये नीचे को आना शुरू कर दिया दोस्तों उन्होंने, वो मधुमक्खियों ने।
अपने आप ही आ जाएगी दोस्तों वो सब ऊपर से नीचे। यदि रानी यहाँ होगी तो वो नीचे आएगी, और यदि रानी ऊपर होगी तो ऊपर जाएगी दोस्तों। ये इसका दो में से एक तो ज़रूरी है, पर रानी वहाँ नहीं है, ये मेरे को भी पता चल गया, क्योंकि मधुमक्खी है ना ऐसे से हो जाती है दोस्तों। इसमें देखो मधुमक्खी, कुछ मधुमक्खी तो होगी शायद, ये आ रही है, सबके सब बैठ जाएगी दोस्तों। यहाँ मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, उसका अच्छा नज़ारा दिखाऊंगा दोस्तों। ये दोस्तों और मैं चाह रहा था एक ये टोकरी, ये दोस्तों हवा चल रही बहुत जोर से, इसको यहाँ रखना चाहिए था दोस्तों, मैंने वहाँ रख दिया। अब वो भी उड़नी शुरू कर दी दोस्तों वहाँ से, और वो सब के सब यहीं बैठ जाएगी। ये देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, टोकरी में मैंने थोड़ी सी निकाली थी, और ये उधर से भी ये आनी शुरू कर दी दोस्तों, इधर आपने आप ही आनी शुरू कर दिया। अब वो सारी की सारी आ जाएगी दोस्तों, और सारी टोकरी में बैठ जाएगी दोस्तों। ये देखो मैंने थोड़ी सी निकाली वहाँ से, बस यदि रानी घुस जाए तो इसका नज़ारा ही कुछ अलग है दोस्तों। आप लोग देखते रहिए, ये सारी मधुमक्खियाँ इस टोकरी में आ जाएगी। इसमें कुछ नहीं है, अभी थोड़ी सी है, पर फिर भी ये वहाँ से उड़नी शुरू कर दी, और ये यहीं बैठ जाएगी दोस्तों। देखो कितने अच्छे से बिठा रहा हूँ मैं इसको, और वो मधुमक्खी वहाँ बैठी थी, ये वो ऊपर में। अब ये सब के सब यहाँ आ जाएगी दोस्तों। ये मेरे इसमें से निकली थी, वहाँ से दो स्वार्म निकले थे दोस्तों एक साथ, आगे पीछे। ये वहाँ बैठा था, वो दूसरे स्वार्म को देख के ये भी वहाँ से उड़ के दूसरी तरफ को चल दिया। वो ऊपर में जाके बैठा है, बहुत ही ऊपर में पेड़ में। अब उसको उतना दूर तो मैं जा नहीं सकता, पर ये तो यहाँ बैठना शुरू कर दिया। अब वो वहाँ से सब एक एक करके आ जाएगी, क्योंकि वहाँ रानी नहीं होगी तो वो क्या करेगी वहाँ। ये दोस्तों नहीं है, ये देखो, ये देखो, ये यहाँ, ये दोस्तों मधुमक्खियाँ वहाँ, ये यहाँ झुंड बना हुआ था उनका, और ये मैंने यहाँ टोकरी लगा दी। ये हवा से टोकरी भी इधर उधर को नाच रही है, और ये देखो टोकरी में बैठने का नज़ारा उनका। और ये सारी उड़ जाएगी दोस्तों, वहाँ से एक एक उड़ जाएगी, और सब के सब यहीं बैठ जाएगी बड़े प्यार से। यही है इसका तरीका, थोड़ा बहुत इसमें शहद लगा होना चाहिए टोकरी में, और बस। और वो वहाँ से सब के सब आ रही है दोस्तों। देखो पूरा नज़ारा देखो कैसे आ रही है। यदि मैं यहाँ हाथ लगा दूँगा ऐसे, तो ये मेरे हाथ के सारे पे भी जाएगी दोस्तों ऐसे। उनको पता है कि ये यहीं बिठाएगा। देखो अब सब उड़ जाएगी। ये सारी है, सारी सारी ऊपर से नीचे। वो ये यहाँ बैठी थी, और ये टोकरी यहाँ है, और ये देखो इन्होंने अपना वो कर दिया। देखो दोस्तों बड़े मुश्किल से पकड़ लिया, ये झुंड भी पकड़ने के लिए तो पकड़ लिया। अब ये बैठेगा, कितना टाइम खाता है। ये टोकरी हिलती है ना, ये टोकरी थोड़ा साइड में लॉक देता तो ठीक था। कितने प्यार से बिठाना पड़ता है दोस्तों इसको, कैसा नज़ारा होता है इसका भी। ये देखो कितने अच्छे से आ रही है। ये उधर में एक गांव है, पंडितों का गांव है दोस्तों। ये वहाँ आगे में जो दिखाई दे रहा है ये डागुरा बोलते हैं यहाँ को। ये देखो नज़ारा मधुमक्खियों का, ये ऊपर से उड़ उड़ के आ रही है सारी सारी। और यहाँ एक भी मधुमक्खी नहीं रहेगी दोस्तों। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, थोड़ा वीडियो लंबी बन सकती है, पर नज़ारा तो पूरा अच्छे से दिखाऊंगा दोस्तों। देखो
अब यहाँ कोई वीडियो बनाने वाला नहीं होता मेरे साथ, इसलिए मैं अच्छे से इसको दिखा नहीं सकता। वो सारी की सारी आ जाएगी दोस्तों, वहाँ से सब के सब आ जाएगी, सब के सब बैठ जाएगी इसी में। कितना टाइम लगाती है देखता हूँ। इस नज़ारे को देखो आप लोग, कैसे देखो टोकरी आराम से भर्ती हो जाएगी। ये ऊपर में यहाँ मधुमक्खियाँ, ये जब ऐसे मधुमक्खी ऐसे ऐसे करती है ना, तो सोचो कि यहाँ रानी नहीं, और ये यहाँ से इसको छोड़ना मांग रही है कि रानी कहाँ गई। सब अपने रानी की, ये एक रानी के पीछे रहती है दोस्तों। इसमें 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ रहती है, एक रानी रहती है इनकी, और ये वर्कर मधुमक्खी रहती है, और वो नर रहते हैं। वो नर तो कुछ दिन के लिए रहते हैं, फिर उनको मार देते हैं उसके बाद। पर ये मधुमक्खी तो हर समय काम करती रहती है दोस्तों, यही सारा काम करती है। शहद भी यही लाती है, छत्ता भी यही बनाती है, सारा काम यही करती है दोस्तों। जितना भी काम है, बस रानी का काम है अंडे देने का, और जो नर है उसका अपना ही काम है। कितने ही नर रहते हैं दोस्तों आजकल, बहुत ज़्यादा नर रहते हैं। अब ये देखो इनका नज़ारा देखो, अच्छे से देखते रहिए कैसे करके एक एक करके वहाँ से आ जाएगी। पूरा धूमधाम दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, इसका नज़ारा बहुत ही अच्छे से दिखाऊंगा दोस्तों। मधुमक्खियाँ मेरे को भी बोलती है कितना परेशान करता है रे हमें, परेशान नहीं करूँगा तो ये चले जाएगी। इतने दिन से मैं इनको पाल रहा हूँ। अब ये ऐसे बॉक्सों में डिवाइड नहीं कर सकते ना, वो सीधे पहाड़ी तरीके से बने हुए वो है, तीरे बोलते हैं हमारे भाषा में उसको। अब उसमें से कैसे डिवाइड करें इसको, उसमें से अपने आप ही उन्हें देना पड़ता है दोस्तों। और उससे बहुत ही फ़ायदा है, वो बॉक्सों से बहुत सारे स्वार्म देते हैं वो। कम से कम एक एक बॉक्स से 4 5 3 4 ऐसे ऐसे देती ही रहती है वो। मैंने देखा है एक बॉक्स से तो 7 स्वार्म भी मैंने निकलते हुए देखे। और जितने को मतलब शहद निकालने का टाइम आता है, उतने को वो बॉक्सा भी फुल हो जाता है दोस्तों। फिर ये नहीं है कि मतलब मधुमक्खी चली जाती है तो जो भी मधुमक्खी अभी जा रही है, ये वो घर को पूरा छत्ता भर के गई है, वो पूरे उसमें छत्ते बना के रखे उसमें। और बस उनको क्या काम रहेगा, जो उसमें रहेगी मधुमक्खी, उसको वो उसमें अंडे देने और बच्चे देने उसके, और बस उसमें शहद भरना है। उनका वही काम रह गया। छत्ते तो उन्होंने नहीं बनाने हैं, छत्ते तो ये बना के गई है जो ये जा रही है। अब देखो दोस्तों, ये बैठ रही है आराम आराम से, सब बैठ जाएगी। और मैं इनका नज़ारा अच्छे से देखता रहता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसको छोड़ना नहीं है कहीं भी, कोई भी देखे तो इसको बड़े प्यार से पकड़ना है दोस्तों। ये कुछ टाइम के लिए गुस्सा हो जाती है, जब इस पर हाथ लगाएंगे उसके बाद ये शांत हो जाती है, अपने आप चुप रहना है खाली। पर इसको तरीके से निकालना पड़ता है, क्योंकि यदि टोकरी में शहद नहीं होगा तो भी वो उसमें क्यों बैठेगी। अब उस शहद के उससे बैठी जाती है दोस्तों। बहुत टाइम खा जाएगी ये ऊपर से छोड़ने के लिए भी। अब इनको मैं थोड़ा पानी दे दूंगा दोस्तों, मैंने पानी साथ मिला रखा। यदि पानी दे दूंगा तो ये आराम से बैठ जाएगी दोस्तों। ये देखो, ये पिचकारी लगा रहा हूँ मैं। अब और फटाफट बैठ जाएगी दोस्तों। जैसे इस पिचकारी लगाएंगे तो और जल्दी बैठ जाती है दोस्तों। थोड़ा टाइम लगा रही है, टाइम लगता है दोस्तों। जब मधुमक्खियों को पकड़ते हैं ना तो टाइम लगता है। अब ये ऐसे पेड़ पे है जिसमें मतलब कांटे ही कांटे हैं दुनिया भर के। अब इसमें चढ़ भी नहीं सकता, कैसे चढ़े इसमें, ये कांटे ही कांटे हैं। ये देखो कैसी झाड़ी ही झाड़ी है पूरा, ये
या तो इसको साफ़ सफाई करना पड़ेगा, तो साफ़ सफाई करें तो इतने को ये मधुमक्खी ही भाग जाएगी फिर। इसलिए मैंने ये टोकरी को ही लगाया ऐसे और थोड़ी बहुत उसमें निकाला और उसी से काम हो गया। और ये अब अपने आप ही आना शुरू कर दिया। बस रानी घुसनी चाहिए, जब रानी घुस गई तो बस हो गया काम। रानी के साथ चाहे 10-12 मधुमक्खी क्यों ना हो, और तो अपने आप ही आना शुरू कर देती है उसके पीछे। ये नीचे खड़ है दोस्तों, इसमें पानी आता है। ये जो नीचे को है ना, ये नदी, छोटा नदी है। ये नदी नहीं है, नाला है, पर पानी तो इसमें बहुत रहता है। देखो कितना टाइम खा लिया इन्होंने। वो देखो वहाँ एक और नेट भी आ रखा और वो उनको परेशान कर रहा है। ये देखो वो और नेट है। ये दोस्तों बड़े बड़े और नेट भी आ रखे हैं आजकल। अब वो हॉर्नेट नेम वही घूम रहा उधर ही। वो ये ऐसे, ये तो अभी छोटा है और दूसरे बड़े बड़े होते हैं दोस्तों, इससे भी 2-3 गुना बड़ा होता है। वो होता है सबसे बड़ा आदमी। ये देखो वो मधुमक्खी पकड़ के भाग गया, पकड़ के भाग गया वो साला। अब ये टाइम खा रही है ना उधर। ये अब ये एकदम से जगह नहीं छोड़ती दोस्तों, क्योंकि ये सोचते हैं कि रानी जहाँ भी गई होगी ये आएगी तो इधर ही आएगी ना जहाँ हम बैठ रखे थे, इसलिए ये जगह नहीं छोड़ती यहाँ से एकदम से। और अब ये जगह भी छोड़ेंगी जब यहाँ मतलब इनको पता चल जाएगा कि रानी वहाँ है, तब ये सारी की सारी निकलेगी वहाँ से दोस्तों। ये इसका एक तरीका है। अब देखो दोस्तों, ये मधुमक्खी झुंड पता नहीं कितना ही परिवार बना देगी यदि मैं इसको अभी पकड़ लूँगा। कुछ दिन तक तो ये मतलब ठीक से सक्सेस नहीं होगी, क्योंकि सक्सेस तो वही होती है दोस्तों सबसे बढ़िया जो अपने आप आती है। और जो ये ऐसे ऐसे बिठाते हैं वो उतनी ज़्यादा मतलब सक्सेस तो हो जाती है, पर टाइम लगता है दोस्तों उनको। अब मेरे पे बॉक्स सब भर्ती होगी। अब वो है पहाड़ी तरीके से बने हुए तीरे बोलते हैं उसको हम, अब उसमें डालने। अब देखो कितना समय खा दिया इन्होंने। अब जितना समय भी खाएगा, इसको पूरी वीडियो बनानी है कितना समय खाती है वहाँ से उड़ने के लिए, अपना छत्ता छोड़ने के लिए। इसको मैं पटापट कर सकता हूँ, पर यहाँ कांटे हैं ना, यदि मैं इसको किसी लकड़ी से गिराऊंगा अभी तो कहीं कांटे पे मधुमक्खी लग जाए। इसमें पूरा ही कांटे ही कांटे हैं दोस्तों। ये बिल्कुल ऐसे रहता है जैसे वो नाशपाती नहीं रहता, वैसे वो काला काला वो लगता है, ये पक जाता है गोल गोल। कोइंट बोलते हैं हमारे भाषा में तो इसको, जौनसारी में तो कोइंट बोलते हैं, और भाषा में तो पता नहीं क्या बोलते हैं। इसमें नाशपाती की कलम हो जाती है दोस्तों। नाशपाती की कलम इस पेड़ में बहुत अच्छे से हो जाती है। बस अब मधुमक्खी वहाँ से उड़ना शुरू कर दिया। अब ये यहाँ अभी बैठना शुरू कर दिया दोस्तों पूरे अच्छे से। ये सारा का सारा झुंड उड़ना शुरू कर दिया वहाँ से। अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अब ये ज़्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों, क्योंकि उन्होंने वहाँ से छोड़ना शुरू कर दिया। और मैं एक बार फिर इनको पानी का वो दे दूँगा तो ये फटाफट बैठना शुरू कर देगा दोस्तों। ये है दोस्तों, ये पिचकारी लगाने वाला ये पिचकारी लगाने वाला ये वो तो हाँ छोड़ दिया दोस्तों। भर गया मेरा टोकरी। टोकरी तो फुल नहीं होगा, इतना बड़ा स्वार्म तो नहीं ये, पर इन्होंने वहाँ से छोड़ दिया। ये थोड़ी बहुत रहेगी, ये भी छोड़ देगी। ये भी छोड़ने वाली होगी वहाँ से। ये देखो थोड़ी बहुत रहेगी ये। अब उन्होंने लकड़ी छोड़नी शुरू कर दी दोस्तों, और ये यहाँ बैठना इन्होंने शुरू कर दिया है। ये देखो
इसमें रानी सिर्फ एक रहती है दोस्तों। नर तो कहीं बहुत सारे रहते हैं, और सारी जितनी मधुमक्खियाँ होती है वर्कर मधुमक्खी, ये बहुत सारी रहती है। और ये ड्रोन मधुमक्खी ये भी रहते हैं, कहीं 100 के हिसाब से रहते हैं, एक झुंड में बहुत सारे रहते हैं। पर ये कुछ दिन के लिए होते हैं, जिस समय मतलब रानी पैदा होती है उस समय। बस दोस्तों, वहाँ से हो गया ये ख़त्म। वहाँ कुछ कुछ मधुमक्खी रही, और वो भी वहाँ से उड़ के आ जाएगी दोस्तों। और ये भी मेरा एक स्वार्म हो गया दोस्तों, क्योंकि इसको ले जाऊँगा और पहले बॉक्स में शहद लगा लूँगा, और शहद लगाने के बाद दोस्तों उसमें डालना है। पहले उसका जो दरवाज़ा होता है जिधर से मधुमक्खी अंदर बाहर करती है, उस पर कुछ ना कुछ वो लगा लो, बंद करके रख दो उसको। और उसके बाद मधुमक्खी को डालो और उसमें शहद लगा दो, और कुछ देर के लिए उसका ढक्कन भी बंद रख दो। और बस उसके बाद खोल दो, ये मधुमक्खियाँ अपने आप उधर में शहद खाने के उसमें रह जाएगी, और ये बैठ जाएगी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। ये भी हो गया दोस्तों मेरा एक स्वार। ये बैठ गई दोस्तों, सारी सब उड़ के बैठ गई। ये दिखाता हूँ दोस्तों मैं आप लोगों को, ये दिखाता हूँ आप लोगों को। मधुमक्खी बैठ गई, ये सारी इसमें बैठ गई। बहुत ही डेंजर जगह में दोस्तों, नीचे को इतना वो भी है। ये देखो दोस्तों कैसी बैठी है अंदर में, देखो अंदर में बैठी है मधुमक्खियाँ। ये धन्यवाद दोस्तों। मैं अभी वीडियो बंद कर देता हूँ, मेरे को दूर जाना है, और इसको मैं फिर बाद में दिखाऊंगा आप लोगों को जब डालूंगा। ये देखो दोस्तों, जो टोकरी मैंने लाई थी वो यहाँ रख रखी अभी है। अब मैं उसको उसमें डालने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। अब देखते रहिए आप लोग कैसे क्या करता हूँ मैं। अब इसको ऐसे उठाऊंगा दोस्तों टोकरी को, ये और ये मधुमक्खियाँ हैं, और इसको अब मैं डाल दूंगा दोस्तों वहाँ बॉक्स में। देखो कौन सा बॉक्स दे रहा हूँ मैं इनको। ये देखो, ये बॉक्स नहीं बोलते दोस्तों इसको, ये तीरा बोलते हैं हमारे भाषा में। ये यहाँ का। अब इसमें डाल दूंगा दोस्तों। मैंने इसका छंदा ये आगे से बंद कर दिया। ये इसको पहले बंद करना है दोस्तों, इसके बाद इसमें डालना है दोस्तों। कैसे डालना है मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। अभी ये रखने की जगह नहीं मिल रही। अब तो मैंने डाल दिया हूँ दोस्तों, इधर से डाल दिया हूँ। मैंने आप लोगों को तो दिखा नहीं सका, वो मोबाइल तो ऑन किया ही नहीं। ये इसको ऐसे खोलना है दोस्तों, देखो अब ये डाल दिया इसमें। अब सब अपने आप ही बैठेगी दोस्तों। ये ढक्कन भी खोल दिया हूँ। अब ये अपने आप ही बैठेगी। ये देखो ये ढक्कन खोल दिया हूँ, और ये टोकरी भी खाली कर दिया हूँ। ये टोकरी भी खाली कर दिया हूँ दोस्तों। और अब इसको लगा देना है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, ये आगे में चली गई ऊपर बस। ये देखो सारी सारी बैठ गई। अब ये मस्ती से रहेगी दोस्तों इसमें, और ये बैठ जाएगी इसमें, आराम से बैठ गई दोस्तों। ये है तो कम है पर फिर भी ये देखो दोस्तों, ये अंदर में चारों तरफ बैठ गई है। अब ये आराम से
इधर में बैठ जाएगी दोस्तों। ये कहीं जाने वाले नहीं है। अब इनको आराम से इधर में रख देना है और बस इसको इधर से उड़ाना है, क्योंकि यदि ढक्कन लगेगा तो ये मर जाएगी बेचारियाँ। ये मरनी नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसको अभी ये ढक्कन तो लग गया। अभी इधर से तो जाने वाली नहीं है कोई भी। अभी ये इसका ढक्कन लग गया दोस्तों, और ये इधर से भी इसको बंद कर दिया हूँ, और इधर से मधुमक्खियाँ आना जाना भी शुरू कर दिया होगा। टोकरी भी खाली कर दिया हूँ दोस्तों ये, और ये मधुमक्खियाँ भी आना जाना शुरू कर दिया। ये इधर से इनको यहाँ रख दिया हूँ दोस्तों। ये एक आध मधुमक्खी आ रही है। अभी तो चुपके से चुपचाप बैठी है अंदर में, क्योंकि उनको पता है ना कि ये अंदर में शहद लगा हुआ है दोस्तों। यही तरीका है दोस्तों इसको। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर, कमेंट, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना दोस्तों मेरे चैनल को। मैं आप लोगों को मधुमक्खी से ही जुड़ी जानकारी दिखाते रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।